निम्रा कैब करवा के जाने लगती है, तभी मानी पीछे से आ जाता है। निम्रा उसे देख लेती है, वो उसे रुकने का इशारा कर देता है और उसे अपने साथ बिठा के ले जाता है। निम्रा कहती है कि तुम नवाल के साथ गलत कर रहे हो, मोहब्बत करने वालों की बद्दुआ नहीं लेते। अगर नवाल को पता चल जाएगा तो वो बहुत हर्ट होगी, उसका न सिर्फ मोहब्बत से एतबार उठेगा बल्कि उसका दोस्ती से भी एतबार उठ जाएगा। तो इस पर मानी कहता है कि अगर मोहब्बत करने वालों की बद्दुआ लगती है तो मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि तुम्हारी ज़ुबान से जल्दी इकरार निकल जाए कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। लेकिन निम्रा कहती है वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं कभी इकरार नहीं करूँगी। मैं अपनी दोस्त के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मेरी दोस्त मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे वो भी अजीज़ है। निम्रा घर आके अपनी माँ मलिहा को सारी बात बताती है कि कैसे मानी उसके पीछे फिर रहा है और उससे इकरार सुनना चाहता है कि निम्रा भी उससे मोहब्बत करती है। मलिहा कहती है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पता नहीं उसके साथ कैसे हो गई है। मानी बहुत ज़्यादा मूडी लड़का है और तुम उतनी ही कॉम्प्रोमाइजिंग हो। निम्रा भी प्यार करती तो है लेकिन सिर्फ नवाल की वजह से इकरार करने से डरती है। मलिहा अपने और behज़ाद के ख़यालों में गुम रहती है। behज़ाद भी मलिहा के ख़यालों में गुम रहता है। मलिहा सोचती है कि तुम अगर अपने रिश्ते बचाने के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे सकते हो तो मैं भी अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे सकती हूँ अपने रिश्तों को बचाने के लिए। दोनों अपना गुजरा हुआ पास्ट याद करते हैं। दूसरी तरफ नवाल बेचारी का रो रो के बुरा हाल है। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि वो जिस मानी से प्यार करती थी उस मानी को उसकी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है, बल्कि वो मानी तो सिर्फ उसका बचपना और मजाक समझता रहा और नवाल का ही मजाक बना दिया। नवाल निम्रा से बातें कर रही होती है और उसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही होती है कि मैं मानी से इतनी मोहब्बत करती हूँ लेकिन वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता है। तो निम्रा कहती है कि नवाल, हो सकता है मानी जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की मानी से प्यार ना करती हो, उसके दिल में मानी के लिए कोई फीलिंग्स ना हो। लेकिन नवाल कहती है ये हो ही नहीं सकता कि मानी किसी लड़की से प्यार करे और उस लड़की को अंदाज़ा ना हो वो लड़की कितनी खुशकिस्मत होगी। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि पीछे से मानी आ जाता है। दोनों बैक वक़्त मानी को देखती हैं। मानी को निम्रा ने मना किया होता है कि वो नवाल के सामने ना तो निम्रा के आगे पीछे फिरे और ना ही अपनी मोहब्बत का जिक्र करे। मानी निम्रा की बात मान लेता है। घर में सानिया वापस आ जाती है और मानी अपनी माँ का साथ गुजरा हुआ वक़्त याद कर रहा है। मानी कहता है, दादो कहती हैं कि माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। तो सानिया कहती है कि दादो ठीक कहती हैं, माँ तो होती ही प्यार करने के लिए है। तो मानी कहता है कि जब मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी तब आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी। सानिया बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है अपने बेटे को, लेकिन मानी कहता है अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, जब मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी तब आप मुझे छोड़ के चली गई। अब behज़ाद मानी के कहने पे या शायद वैसे ही सानिया को तलाक दे देगा और ये सानिया के लिए बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग होगा और परेशान कुन भी, क्योंकि अब उसे मानी और behज़ाद की ज़रूरत थी लेकिन वो दोनों इसके साथ नहीं।